कहते हैं कि पंडित रामाकृष्ण आप इतने स्पष्ट कैसे कह सकते हैं कि नर्तकी हमें मारना ही चाहती हैं। पंडित रामाकृष्ण कहते हैं, महाराज, विजयनगर के वृक्षों का सूखना, महामंत्री के सर्पों से कटना, ये इस बात का प्रमाण है कि नर्तकी कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि एक विश्व कन्या है। जिस सर्प से नर्तकी ने कटवाया, उस सर्प के पीछे मैंने उसका प्रमाण के लिए एक सैनिक को पीछे छोड़ा, जिससे पाया कि वो एक अत्यंत ही विषैला नाग था। उतने विषैला होने के बावजूद नर्तकी के शरीर पर कोई प्रभाव न पड़ना, ये प्रमाण है, ये साक्ष्य है कि नर्तकी एक विश्व कन्या है। तो महाराज कहते हैं, फिर भी पंडित रामाकृष्ण, हम आपकी बात को तो टाल नहीं सकते हैं और आपकी बात पे संदेह भी नहीं किया जा सकता है। निस्संदेह ही आप सत्य बोल रहे हो, लेकिन एक शांति दूत पर हम कैसे लांछन लगा सकते हैं कि वो मेरी मृत्यु का कारण है। तो पंडित रामाकृष्ण कहते हैं कि उनके गुलाब जल से भरा पात्र, स्नान पात्र में मैंने लौंग, कपूर और दालचीनी का मिश्रण मिलाया। जिस मनुष्य के शरीर में विष भरा होता है, उसमें स्नान करते ही उसके शरीर में जलन होने लगती है। स्वयं इस बात का प्रमाण दासी ने किया। महाराज कहते हैं कि पंडित रामाकृष्ण, आपके मस्तिष्क में चल क्या रहा है, अब बताइए क्या करना क्या है मुझे। तो पंडित रामाकृष्ण कहते हैं कि एक गोंद से बना हुआ जो है बिल्कुल आपके त्वचा की तरह है, जिसे पहनने के बाद आपको स्वयं नहीं पता चलेगा कि आपकी त्वचा ही है कि क्या है। ये पहन के आपको बैठ जाना है। नर्तकी का नृत्य शुरू होता है। उसके बाद में कला दिखाने के बाद महाराज अत्यंत प्रभावशाली मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। कहते हैं, नर्तकी, इस अत्यंत मंत्र मुग्ध आपका नृत्य था, जिसे देख सारे प्रजाजन मंत्र मुग्ध हो गए। तो महाराज कहते हैं, नर्तकी, मांगो, क्या मांगना है, जो आप कहेंगे वो आपको मिलेगा। जिससे रानी डर जाती है, पंडित रामाकृष्ण भी डर जाते हैं, क्या न मांग ले। तो नर्तकी कहती है, महाराज, आपने तो पहले ही हमारा दिल जीत चुके हैं, हमें तो आपका चरण धोकर सबके सामने आपका दिल जीतना है। तो महाराज कहते हैं, क्यों नहीं, आइए। तो नर्तकी बढ़ती है और महाराज का चरण धोना शुरू करती है, जिससे पंडित रामाकृष्ण का भय और बढ़ जाता है। पंडित रामाकृष्ण महाराज की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं, महाराज, नहीं नहीं धुलवाइए। तो महाराज सतर्क रहते हैं। पंडित श्री रामाकृष्ण जड़े हुए रहते हैं। जैसे ही उनका पैर धुल जाता है तो पकड़ती है नर्तकी उनका पैर। तो पंडित रामाकृष्ण को भय हो जाता है कि अब काटेगी, लेकिन उल्टा होता है, ठीक उसके विपरीत होता है। वो आराम से रख देती है पैर को। फिर अचानक पंडित रामाकृष्ण के मस्तिष्क में चलता है कि ये कैसे हो सकता है, इसे तो महाराज के ऊपर प्रहार करना चाहिए था, ये कैसे हो गया। पर ये भूल गए थे कि नर्तकी ने ये सब देख लिया था, सुन लिया था कि महाराज के जो पैर में लगा हुआ है वो त्वचा नहीं है, कुछ और ही है, जो त्वचा की तरह ही दिखता है, जो उन्होंने नर्तकी ने आंखों से देख लिया था और सुन लिया था, जिसके कारण उसने अपना प्लान चेंज कर दिया। और एक शर्त रखा गया था पंडित रामाकृष्ण के समक्ष महाराज ने कि अगर नर्तकी सही निकली, आप गलत निकले, तो नर्तकी के ऊपर संदेह करना छोड़ना होगा। तो पंडित रामाकृष्ण ने हाँ किया था। तो महाराज खुश होकर बोलते हैं कि इनको सजी थालियों से, हीरे जवाहरात की थालियों सजाकर इन्हें दे दिया जाए और इनकी विदाई धूमधाम से की जाए। नर्तकी सोचती है कि मैं बिना महाराज को मारे कैसे जा सकती है। तभी तथाचार्य उठते हैं और कहते हैं कि इनका नृत्य बहुत ही बेसुरा था, नृत्य में कुछ नहीं था, ऐसी नृत्य तो हमारी दासियाँ इनसे अच्छी करती है, हमारी दासियाँ हम उससे अच्छी कर सकते हैं। ये सब प्लान महारानी और तथाचार्य मिलकर करते हैं कि इतना बेइज्जती करना है नर्तकी का कि ये महल छोड़ के चली जाए, जिससे महाराज के ऊपर डोरा न डाल सके, इनका तीसरा सौतन ना हो सके। और ये उल्टा पड़ जाता है और नर्तकी को एक और समय मिल जाता है वहाँ ठहरने का। नर्तकी बोलती है, महाराज, कि अगर इन सबको लगता है, तथाचार्य जी के गुरु जी को लगता है कि गुरुवर को, कि मैं अच्छा नृत्य नहीं कर पाई, तो यहाँ कुछ दिन रुक कर मैं इनसे नृत्य सीखना चाहूँगी और इससे बेहतर करके दिखाऊंगी। और नर्तकी सोचती है कि एक और मिल गया समय मुझे, जिससे मैं महाराज को मार कर ही जाऊंगी यहाँ से। तभी पंडित रामाकृष्ण सोचते हैं कि क्या प्लान है इसका, अब ये क्या करना चाहती हैं। फिर गुरुवर बोलते हैं
कि मोहर, ये मोहर तो स्वयं देने गई थी, जिस पत्र में लिखा हुआ था फारसी में, ये लेकर आई थी, वो महामंत्री को देने गई थी। तो पंडित श्री रामकृष्ण कहते हैं कौन सा मोहर, कौन सा पत्र। फिर इसी पत्र पे बात अटक जाती है और फिर देखते हैं आगे अगले किस एपिसोड में होता है क्या। मिलते हैं नेक्स्ट। अभी थोड़ा लेट हो जा रहा है, कल से आपको रात्रि को 10:30 में ही, आज से रात्रि को 10:30 में ही डल जाएगा एक्सप्लेनेशन। मिलते हैं अगले एपिसोड में। होता है क्या। जय हिंद, जय भारत।